गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज है 24 जुलाई और संडे। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड स्ट्रैटेजी, जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपको एक ब्रॉडर मार्केट का व्यू देने का, कुछ एक्शन प्लान देने का और एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है दुनिया में और क्या हो सकता है इंडियन मार्केट के अंदर में। एक छोटे से कैवेट बिफोर आई कंटिन्यू कि आप कुछ भी एक्शन लें अपनी सोच समझ से लीजिएगा। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये एक मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे बोलने पे कुछ मत करेगा, किसी के भी बोलने पे कुछ मत करेगा। जो करना है वो अपने बोलने पे करना है, अपने सोचने पे करना है। तो सुनो सबकी और फाइनली करो अपनी। तो चलिए चलते हैं, मार्केट के बारे में व्यू बनाते हैं और कुछ एक्शन प्लान बनाते हैं। सो दिस इज द स्क्रीन शेयरिंग, आई होप यू गाइस आर एबल टू सी मी। तो क्या लग रहा है मार्केट अभी, इसको जरा बड़ा कर देता हूँ या सो मार्केट अभी अगर मैं ब्रॉडर व्यू बनाओ मार्केट का तो ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स को देखना बहुत जरूरी है। मार्केट के जब भी व्यू बनाते हैं तो निफ्टी हैज डन सो वेल। लास्ट वीक मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया और उस मूवमेंट का वन ऑफ द रीजन वाज डॉलर जो है वो थोड़ा नीचे गया है। और डॉलर क्यों नीचे गया है? अगर आप यील्ड कर्व देखें यूएस का, तो यूएस का यील्ड कर्व भी नीचे गया है। तो हमेशा याद रखिएगा ये सबसे बड़ा सत्य है कि यूएस में अगर ब्याज दर कम होंगे और डॉलर वीक होगा तो सारे मार्केट अच्छा करेंगे। यूएस में ब्याज दर बढ़ेंगे, डॉलर स्ट्रांग होगा तो सारे मार्केट्स खराब करेंगे। सबसे सिंपल गणित है, ये सालों साल से चल रहा है और ये अभी भी चल रहा है और शायद आने वाले कुछ साल तक तो चलेगा ही। तो अल्टीमेटली आपको कोई भी मार्केट का व्यू बनाना है तो डॉलर का व्यू आपको बनाना पड़ेगा। तो मार्केट, जैसा कि मैं पिछले कई वीकेंड एनालिसिस में बार बार कह रहा हूं कि मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जहां से मार्केट में मोमेंटम चालू होता है। तो पिछला जो एक लेवल था मार्केट का जो 15 करीबन 16,200 था। तो मैंने लास्ट वीकेंड स्ट्रैटेजी में कहा था 15,800 और 16,200 इसका एक रेंज है मार्केट का। और उस रेंज के ऊपर मार्केट जब चलेगा तो भागेगा। तो 16,200 के ऊपर देखिए मार्केट चला है तो अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। अब ये तो बात हो गई जो हो चुका है, अब यहां से और क्या होगा। तो 200 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं फॉलो करता हूं। कई लोग सिंपल मूविंग एवरेज भी फॉलो करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज को अगर देखेंगे तो वो तकरीबन 17,000 पे है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, जो मैं फॉलो करता हूं, वो ऑलरेडी मार्केट क्रॉस कर चुका है, जो कि तकरीबन 16,520 के करीब था। तो मार्केट यहां से एटलीस्ट निफ्टी अब वापस से उस जोन में आ गया है जिस जोन को हम या तो न्यूट्रल या पॉजिटिव बायस जोन कह सकते हैं। लेकिन देर आर स्टिल बिगर लेवल्स टू क्रॉस कि हम मार्केट को बुलिश जोन में कहते हैं। तो वो बड़े बड़े लेवल्स को क्रॉस करना भी जरूरी है। वो लेवल्स क्या है? सबसे पहले 16,800 जो कि इस समय का हाई था, इसको क्रॉस करना जरूरी है ताकि लॉन्ग टर्म मैसिव बुलिशनेस आए। और दूसरा, ये जो एक डाउनवर्ड चैनल है, एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन है, इसको मार्केट क्रॉस करेगा तो और अच्छा हो जाएगा, विच इज 17,300 के करीब। सो द लेवल्स विच वी हैव टू आइडेंटिफाई नाउ इज 16,800 को देखना बहुत जरूरी है और फिर 17,200 300। उसके बाद में हम देखेंगे कि 18,000 जाता है और 18 के बाद फिर 19 जाना हुआ तो वो बात की बात एनालाइज करेंगे। बेसिकली माई थ्योरी इज क्रॉस द ब्रिज व्हेन द ब्रिज इज रीच्ड। तो एक माइलस्टोन पूरा हुआ, अब नेक्स्ट माइलस्टोन का इंतजार करते हैं। बट बाय एंड लार्ज निफ्टी के अंदर में जो एक मंदी का एक 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 वो रिफ्लेक्शन था वो खत्म हो गया है। तो इसको हम एक्चुअली जो मार्केट डेप्थ मीटर है उससे भी स्टडी कर सकते हैं। सो लेट्स सी मार्केट डेप्थ मीटर। सो ये स्टॉकेज के अंदर में मार्केट ब्रेथ मीटर है। तो इसके अंदर में अगर हम जाते हैं तो यहां देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे स्टॉक है निफ्टी के जो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और 50 डे मूविंग एवरेज, मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर में सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। और जो 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज है वहां पर अभी रीजनेबल लेवल पे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट इसको मैं हमेशा एक कॉन्ट्रेरियन के रूप में देखता हूं। तो अगर आप देखें यहाँ पे जब मार्केट बहुत ही खराब था अराउंड दीज लेवल्स विच वाज 15,350 के करीब, वहां से मार्केट ने एक्चुअल में एक बॉटम बना लिया क्योंकि वहां पे मैसिव ओवरसोल्ड जोन में मार्केट चला गया था। सिमिलरली मार्केट जब मैसिव ओवरबॉट जोन में चला जाएगा तो मार्केट करेक्ट करेगा। क्या अभी वो ओवरबॉट जोन आ गया? नहीं आया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस में स्टॉक्स तेजी में है। जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है उसमें भी अभी मार्केट में बहुत रूम है ऊपर जाने का। तो ऐसा कुछ अभी कॉन्ट्रेरियन जाने का व्यू नहीं है। निफ्टी 50 को देखें तो भी यही व्यू है और निफ्टी 500 को देखें तभी भी ये व्यू है।
तो अभी हमको मार्केट के अंदर में शॉर्ट टर्म पॉजिटिव माइंडसेट से ही काम करना है। ये तो होगी मार्केट ब्रेथ की बात, ठीक है। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। तो उस बात करने से पहले लेट मी जस्ट वार्न यू कि अब निफ्टी देखना बंद कर दीजिए, बिकॉज अब निफ्टी जो चाल चलेगा वो आपको कंफ्यूजन में डालेगा और आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लोगे। अब मार्केट जो है वो मोमेंटम मार्केट की तरफ चल गया है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पे ध्यान दीजिए, बिकॉज लॉट ऑफ स्टॉक्स नाउ विल बी अवेलेबल फॉर यू टू ट्रेड एंड अर्न मोमेंटम। और जब मैं मोमेंटम अर्निंग की बात करता हूं तो 15 से 25% मूवमेंट कई ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनमें आएगा और आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट देगा पैसा बनाने के लिए। तो बी एब्सोल्युटली 100% श्योर कि आप अब स्टॉक स्पेसिफिक ही एनालिसिस करें, स्टॉक स्पेसिफिक ही बातें करें, बिकॉज देयर इज सो मच विच इज गोइंग टू हैपन इन स्टॉक्स। अब स्टॉक्स कैसे निकालें जिनके अंदर में कुछ मोमेंटम आ सकता है? तो बहुत सारे इंडिकेटर है। मेरे रिलेटिव स्ट्रेंथ थ्योरी के अंदर में मैंने काफी इंडिकेटर शेयर किए हुए। हमारे यहाँ रेडीमेड स्ट्रैटेजीज है स्टॉकेज में, जहां पर आप बुलिश मोमेंटम्स के स्टॉक्स को प्ले कर सकते हैं। जैसे स्विंग बुलिश स्टॉक्स में अभी डायरेक्ट ऑल कंडीशन सेटिस्फाई में कोई नहीं है, लेकिन इतने सारे स्टॉक्स हैं जो ऑलमोस्ट देयर है जिनमें अभी मोमेंटम बहुत हाई है। लेकिन मैं आपके साथ में एक लिस्ट शेयर करूंगा जो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। दिस लिस्ट इज बेसिकली वो स्टॉक्स जिन्होंने पिछले क्वार्टर में, जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, वहां पर एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिया फंडामेंटल में, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है और प्राइस एक्शन में भी ये स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। तो इन स्टॉक्स को देखते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर में फंडामेंटल रीजन भी है और प्राइस एक्शन भी है, जिसके कारण हम पार्टिसिपेशन देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं फीपा, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन। एक बार इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं अपने। ग्रेट, इसको ओपन करते हैं। गुड। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो या तो परफेक्ट मैच है या ऑलमोस्ट देयर है। तो ऑलमोस्ट देयर भी मेरे लिए रेलिवेंट है, बिकॉज कोई ना कोई एक कंडीशन अगर नहीं भी सेटिस्फाई होता है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे स्टॉक्स हमको मिल गए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अब हम चलते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू में, जहां पर मैं अपना टेम्पलेट बना रखा हूँ फीपा का। एक बार इन स्टॉक्स को, पुरानों को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो बेसिकली कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसका आंसर है ये कॉम्बिनेशन स्कैन्स यूज करके आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में चार्ट देख के, बिकॉज अल्टीमेटली आपको चार्ट तो देखना ही पड़ेगा, चार्ट देख के किस स्टॉक में आप इंटर कर सकते हैं मोमेंटम के लिए, वो आप चार्ट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इतने सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी मोमेंटम है और प्राइस भी बढ़ रहे हैं। नाउ लेट अस सी द स्टॉक्स। ये देखिए, जैसे ही ये स्टॉक्स में एक एग्रेसिव मोमेंटम आता है, इनके अंदर में देखिए कितनी स्ट्रांग बाइंग इंटरेस्ट आती है। बालाजी माइंस जो ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है, तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आज की डेट में फेवरेबल नहीं है। चलिए, वी कीप ऑन आइडेंटिफाइंग सच स्टॉक्स जिसमें मोमेंटम है। अब ये जो स्टॉक्स है जो काफी बढ़ चुके हैं, इनको रिट्रेस होना बहुत जरूरी है। तो अगर सपोज ये स्टॉक एजिस, अगर ये अपने रिट्रेसमेंट होके यहाँ पे आ जाता है, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो कि इसका एक हाइट टूटा था इसने, अगर ये इसके रिट्रेस होकर यहाँ आ जाता है तब ये एक अच्छा बाइंग हो सकता है, नहीं तो ये इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल नहीं है। ऑल्दो मोमेंटम है बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल नहीं है। खजरिया सिरेमिक, फैंटास्टिक, लुक एट दीज मूवमेंट्स। जब किसी स्टॉक में इस तरह का मोमेंटम आ जाता है तो चांसेस है कि ये आपको बड़ा रैली दे देगा, और इस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर में तो बड़ा रैली का बहुत हाई चांसेस होता है, बिकॉज ये अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। आरएस भी पॉजिटिव हो गया इनका इन ऑल टाइम फ्रेम, इन डेली एज वेल एज टू आवरली टाइम फ्रेम। सो खजरिया सेरेमिक कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। तो इन सब को आपको ट्रैकर में डालना पड़ेगा। तो जब आपने स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया तो इसको आप एक कलर दे दीजिए यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट गिव अ ग्रीन कलर है। तो ये मेरे ग्रीन कलर स्टॉक का लिस्ट हो गया। उसके बाद चलते हैं होम फर्स्ट, दिस ऑल्सो लुक्स इंटरेस्टिंग। तो ये ऑलरेडी अपना यहाँ का हाई को ब्रेकआउट दे दिया, इंटरेस्टिंग। वीआईपी इंडस्ट्रीज, वीआईपी इंडस्ट्रीज थोड़ा सा आई थिंक अभी भी इसको इस लेवल के ऊपर टूटना है तब मैं इसमें एंट्री करूंगा। सोलर सोलर इंडस्ट्रीज, ये अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग नहीं है, तो मैं थोड़ा होल्ड करूंगा, इसको ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। उसके बाद है यूपीएल। दिस अगेन आरएस, मेरा मॉडल बोलता है कि इसमें अभी भी
मार्केट के रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा है, बट ये अभी भी RS 0 के ऊपर नहीं गया है, बट ये ट्रैक करने लायक है, स्पेशली इसके ऊपर जाएगा तो ये अच्छा मूवमेंट दे सकता है फर्दर, तो इसको ट्रैक करेंगे अपने। यस बैंक, दिस इज लुकिंग वेरी एक्साइटिंग। मैं हमेशा कहता हूं कि जो सस्ता स्टॉक है उसको ध्यान नहीं देना चाहिए अनटिल उसमें मोमेंटम आ जाए। अब आप देखिए यस बैंक के अंदर में एक मोमेंटम आ गया है, तो या तो ये छोटा छोटा क्वांटिटी यहाँ लेना चालू कर सकते हैं, या जब गिरे तब फिर अपने क्वांटिटी को बिल्ड करना चाहिए। बट यस, दिस इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक्स। टाटा एलेक्सी, ये तो बहुत प्यारा स्टॉक है, आई बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर सम टाइम, एंड आई थिंक ये ट्रेंड लाइन, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन चैनल है, इसके ऊपर में अगर ये जाए तब फिर मैं इसमें बाइंग करूंगा, बिकॉज मोमेंटम इसके अंदर में स्ट्रांग है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट PSU बैंक्स। अगर मैं PSU बैंक में कुछ भी करता हूं तो स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैन बैंक, यही 3 बैंक्स पे ही दिमाग लगाता हूं, तो इसको भी देखा जा सकता है विद अ पॉजिटिव बायसनेस। ICICI बैंक ऑब्वियसली स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग बैंक है मेरे हिसाब से, सबसे स्ट्रांग निफ्टी काउंटर में अब है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, जब भी गिरे मौका मिले इसको लीजिए, बिकॉज ये रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉइंट से भी स्ट्रांग स्टॉक है। सो इस तरह से हम एक एक एनालिसिस करके, सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करके अपना स्टॉक लिस्ट बना सकते हैं, एंड देन यू हैव ग्रीन लिस्ट, जिसको आप रेगुलर ट्रैकिंग में डालिए और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर में काम करिए। तो ये तो था दोस्तों प्रोसेस, और आपको पता है कि आई बिलीव इन एम्पावरिंग पीपल विद द राइट प्रोसेस, नॉट गिविंग देम द स्टॉक आइडियाज। तो ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, आई एम श्योर मोमेंटम प्ले करने का साइंस आपके हाथ में आ जाएगा, स्पेशली अभी जो मार्केट है, क्योंकि ये 200 DMA के ऊपर चला गया, EMA और 200 के आसपास है, तो मुझे लगता है ये राइट टाइम है मार्केट में मोमेंटम प्ले करने का, बिकॉज बाय द टाइम स्टॉक्स 40-50% बढ़ जाएंगे, मार्केट भी 18,000 चला जाएगा, तब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं होगा। सो दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग मोमेंटम पोर्टफोलियो। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ में इस तरह से रियल टाइम जुड़े और मेरी टीम के साथ में जुड़े रहें, तो स्टॉकेज क्लब में आ जाइए। वहां पर हम लोग रियल टाइम बेसिस पे यही सब बातें करते हैं, स्टॉक आइडियाज डिस्कस करते हैं, करीबन 9,000 से ज्यादा मेंबर्स है। तो बिकम पार्ट ऑफ स्टॉकेज क्लब, विजिट stockageclub.com, आप देखिए समझिए उसके बारे में, और 1 साल के लिए स्टॉकेज क्लब को देख के देखिए, आपको डेफिनेटली अपने अंदर में एक चेंज नजर आएगा, एंड यू विल डेफिनेटली बिकम अ बेटर मार्केट पार्टिसिपेंट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप यू विल हैव अ ग्रेट वीक अहेड, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीकेंड अगेन। इन द मीनवाइल बीच बीच में कुछ मैं और स्नाइपेट शेयर करता रहूंगा, but I'm sure you're finding this whole exercise useful for your market journey. Thank you so much. Please take care. Bye bye.